वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा नया चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि इंग्लिश की बुक मोमेंट, 9th क्लास की इंग्लिश की बुक है मोमेंट, उसका चैप्टर है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा चैप्टर है। कहानी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मतलब खो गया बच्चा, मतलब बच्चा इस कहानी में ना खोने वाला है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि एक गांव का सीन है और उनके साथ स्प्रिंग का मौसम चल रहा है बाहर का। तो लोग जो है ना वो अपने गांव से शहर जा रहे हैं या गांव में मेला लगा हुआ है। तो अब एक पेरेंट्स को दिखाया गया है कि एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो अपने बेटे के साथ, एक छोटा सा बेटा होता है उनका, उनके साथ जो है ना वो जा रहे होते हैं मेले की तरफ। चलो जी मेला देखने चलते हैं, ठीक है। अब वो दोनों अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए मेले की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब स्टार्टिंग चल रही है कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ ना जा रहा है मेला देखने। अब इस बीच ना बच्चे को ना बहुत बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कभी खिलौने वाला, कभी बर्फी वाला, वो इन सबको खरीदना चाहता है। लेकिन क्या होता है, उसे पता होता है कि मैं मांग करूंगा ना तो पापा जो है ना मुझे घूरेंगे, और जिसकी वजह से ना मुझे घूरेंगे और मैं जो है ना खरीद नहीं पाऊंगा और वो मुझे दिलाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा है, वो कहाँ पर खरीद सकता है। तो पहले जब जा रहा होता है तो देखता है कि वहां पर ना एक दुकान लगी है, वहां पर खिलौने हैं खूब सारे, और इतने प्यारे प्यारे खिलौने हैं कि वो उस खिलौने को खरीदना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसके माता पिता पुकारते हैं, आओ चलो चलो वापिस चलो। अब वो जो है उस दुकान पर खिलौनों को देखने लगता है। अब जो है ना माता पिता जो होते हैं ना, खास करके उसके जो पिता होते हैं, वो उसे बुलाते हैं चलो चलो। तो वो कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए। तो फिर उसके बाद ना उसके पापा उसे घूरने लगते हैं कि जैसे जब भी हम बचपन में हुआ करते थे, हम जब भी कोई गेस्ट आता था या फिर कुछ चाहिए होता था तो पापा जो है, खास करके जो माँ होती है, वो बहुत ज्यादा घूरती है। उनकी इस पर मीम्स भी बने हैं। तो उसके पापा ने उसको घूरा तो फिर वो शांत हो गया, फिर वो उनके साथ आगे चलने लगा। अब इस पर उदास हो गया तो उसकी माँ ने उसका ध्यान भटकाने के लिए ना उधर एक पगडंडी जा रही थी, जिधर जो है खूब सारे फ्लावर्स थे, उस पर लगा दिया। देखो बच्चे वहां देखो, वहां पर देखो कितने सारे फूल हैं। अब वो छोटा सा तो बच्चा है, अब वो खिलौने के भूल कर ना वो उस जगह पर चला जाता है। वहां पर वो उन भंवरों से, तितलियों से खेलने लगता है। वो इन बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने ही वाला होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसका ध्यान वहां तक आकर्षित किया होता है। तो उसकी माँ कहती है चलो बेटा अब हम चलते हैं। तो फिर वो वहां से चल के दोबारा मेले की तरफ चलने लगता है। अब उसके माता पिता थोड़ी देर थक जाते हैं तो वो ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं। तो बच्चा वहां पर भी बैठकर जो है ना वो फूलों से, बटरफ्लाइयों से खेलने लगता है। तो अब वो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो कहते हैं चलो वापस चलते हो, मेले में चलते हैं। अब वो जैसे ही मेले में एंटर करते हैं तो उसका दूसरा इनकाउंटर क्या होता है, एक शॉप जो होती है ना उसके आसपास खूब सारे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी वगैरह होते हैं। तो बच्चा जो है उनको देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। तो फिर वो कहता है मुझे बर्फी चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। अपनी माँ से कहता है, गुनगुनाता है कि मुझे बर्फी चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। तो उसके माँ बाप उसकी मांग को पूरी नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो लालची हो, तू तो चटोरा है। फिर बगैर इंतजार किए उनका वो हाथ पकड़ के वो उनके साथ आगे चल जाता है। अब वो आगे जा रहा होता है अपने माँ बाप के साथ इसी मेले में। तो वो देखता है एक शॉप पर ना, वहां पर एक गुलमोहर की माला जो होती है, जैसे गले में डालते हैं फूलों की, ठीक है, उसको देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, वहां खड़ा हो जाता है उसको देखने के लिए। फिर वो हल्का सा गुनगुनाता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन उसे पता था कि उसके माँ बाप जो है ना वो कभी भी उसे फूलों की माला खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये क्यों खरीद रहे हो तुम, मतलब इसका क्या रोल है। बच्चा तो वो तो एक एक चीज पर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा है उनका वो तो जरी जरी चीजों पर अट्रैक्ट हो रहा है। कभी उसे गुलाब जामुन पसंद आ रही है, कभी उसे खिलौना पसंद आ रहा है, इस बार उसे माला पसंद आ गई, ठीक है। तो फिर वो बगैर इंतजार करे ना वो अपनी माँ बाप के साथ चला जाता है। अब आगे एक और नई चीज के आगे आकर्षित होता है। अब होता है कि एक आदमी जो है ना वो लट्ठा पकड़े हुए ना अपने साथ खूब सारे गुब्बारे, जो बलून रखा होता है, जिसमें पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग के खूब सारे सारे बलून होते हैं। अब बच्चा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोबारा मांग करता है कि मुझे जो है ना, अब तो मुझे गुब्बारा चाहिए, अब तो मैं गुब्बारा देखूंगा। लेकिन फिर वो इतना थोड़ा सा समझदार होता है, वो ये कहता है कि माँ बाप तो मुझे दिलाएंगे नहीं, और वो मुझसे ये कहेंगे तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गुब्बारे से खेलने के लिए, गुब्बारे तो छोटे बच्चे खेलते। तो फिर जो है ना फिर वो नहीं पूछता, मतलब वो कहता ही नहीं है, उसे पता है मना ही कर देंगे।
अब क्या हुआ, वो वापस अपने माँ बाप के पास आया। अब माँ बाप चल रहे हैं, बच्चा जो है जगह जगह पर आकर्षित हो रहा है। तो वो देखता है कि एक ना सपेरा जो नागिन मतलब जो सांप का डांस दिखाता है, तो उस सपेरे वाले के पास खड़े होकर वो ऐसे देखने लगता है डांस सांप का। लेकिन उसे वो ना सपेरे की आवाज जो होती है ना बीन की, वो पसंद नहीं आती। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं सुनना। तो फिर वो बगैर जो है ना वो उसको देखे हुए वो आगे चले आता है कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। अब फिर इधर उधर देख रहा है, चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो उसे पता नहीं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ है नहीं साथ है। तो अब एक जगह होती है जहाँ पर बच्चे बड़े सब जो है झूला झूल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वो अनुरोध करता है कि मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ। अपने माता पिता की तरफ जैसे ही मुड़कर देखता है तो कोई जवाब ही नहीं आता। उसने मुड़कर इधर उधर देखा तो माँ बाप तो थे ही नहीं उसके, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स को देख ही नहीं पा रहा था। वो था ही नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स आसपास थे ही नहीं। तो फिर उसके बाद उसका सारी की सारी अट्रैक्शन चीजों की सब कुछ खराब हो जाती है और वो रोने लगता है, वो भागने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका चेहरा जो होता है ना वो डर से पूरा का पूरा लाल हो जाता है। और वो मेले में हर दिशा में भागने लगता है, मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, पिता कहाँ है। वो माँ माँ चिल्लाने लगता है हर जगह जा जाकर, क्योंकि छोटा सा बच्चा जिसे पता ही नहीं, जो भी खेल रहा था, एक अचानक से जिसकी पूरी की पूरी दुनिया उसके माँ बाप होती है, उसके माता पिता होते हैं, अब वो माता पिता उसके साथ ही नहीं है। अब वो गुस्से में ना इधर उधर दौड़ने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, हर जगह जाता है, आवाज लगाता है माँ माँ माँ, लेकिन कोई आंसर ही नहीं आता। अब बच्चा जो है वो मंदिर उसे दिखता है वहां पर, तो वो मंदिर की तरफ भागने लगता है कि शायद मेरे माता पिता मंदिर गए हों, क्योंकि बच्चा जो है अधिकतर देखता है कि माता पिता मंदिर में ज्यादा जाते हैं, तो मंदिर की तरफ भागता है। अब माँ देखता है मंदिर में तो बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है, हर तरह के बच्चे बूढ़े मंदिर में एंटर हो रहे हैं। तो वो उनकी टांगों के बीच में से अंदर घुसने की तरफ जाता है और माँ माँ चिल्लाता है। इस बीच क्या होता है, एक व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड दिखाया है, नरम दिल दिखाया है, वो उस बच्ची की चीख को सुन लेता है और वो उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। फिर वो व्यक्ति जो होता है वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए तुम। बच्चा फिर उसे देखकर रोने लगता है, माँ माँ मेरी माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो ये जो व्यक्ति होता है बच्चे को चुप कराने की इतनी कोशिश करता है। वो इस बच्चे को चुप कराने के लिए व्यक्ति उसे झूले के पास लेके चला जाता है कि झूले पर बैठोगे। फिर वो कहता है, वो कुछ जवाब ही नहीं था, वो रोने लगता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो यहाँ तक तो इस स्टोरी में इतना पता लग गया है कि जो बच्चा अपने माता पिता के साथ चीजों को की डिमांड कर रहा था, झूले पे बैठना है, बर्फी खानी है, गुब्बारे चाहिए, अब वो बच्चा जो है ना उसका सारा का सारा इंटरेस्ट वो सब गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो खो चुका है और एक छोटे से बच्चे के लिए माता पिता बेहद जरूरी होते हैं। अब वो जो व्यक्ति है उस बच्चे को क्या हुआ, उसी सब बांसुरी वाले के पास ले गया जहाँ जो कोबरा का डांस दिखा रहा था। तो फिर बच्चा के वो कहने लगा कि सुंदर संगीत सुनो। तो बच्चा अपने कान पर जो है ना उंगलियां रख लेता है और वो कहता है नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो वो जो आदमी होता है वो इतना चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे तो उसका तो रोना लगा होता है। उसे वो सारी चीजें, वो जो चीजें थी जो उसे शुरुआत में पसंद आ रही थी, अब वो उन सबसे घृणा नफरत करने लगा था। फिर आदमी कोशिश हारता नहीं है, वो उसे फिर चुप कराने की कोशिश करता है। इस बार वो उसे गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है कि उसे खूब सारे कलर के बलून दिखाता है, ग्रीन रंग का, येलो रंग का, रेड रंग का। बच्चा फिर उन गुब्बारों की नजरों पर से अपनी नजर हटा लेता है और फिर रोने लगता है, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो इतना प्रयास करता है वो व्यक्ति उसको चुप कराने का, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा 4 साल का होगा बच्चा, नर्सरी केजी में पढ़ने वाला बच्चा जो खो गया है, उसे कुछ नहीं पता। उस बीच एक आदमी आ जाता है और वो उसको उठाता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे को उन सब चीजों से नफरत हो जाती है, उसे उसकी माँ चाहिए। लास्ट वो ये कोशिश करता है कि वो बच्चे को उसी मिठाई के पास लेके चला जाता है जिस मिठाई को बच्चा खाना चाहता है। वो फिर कहता है लो बर्फी खा लो, रसगुल्ला खा लो। फिर बच्चा कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। तो ये कहानी में दिखाया गया है, छोटा सा संदेश ये है कि एक छोटा सा बच्चे की पूरी दुनिया उसके माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। माता पिता के साथ बच्चा खुश रहता है, जैसे ही माता पिता से दूर जाता है ना
तो वो खुश नहीं रह पाता। तो एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें बच्चे की शुरुआती बच्चा किस तरह अपने माता पिता के साथ खुश होता है, वो सारी चीज़ें खरीदना चाहता है। फिर उसके बाद जब वो माता पिता उसके खो जाते हैं तो बच्चे का सारा इंटरेस्ट उन सारी चीज़ों से उसे नफरत हो जाती है जिन चीज़ों को वो चाहना चाहता है, और बस अब उसको उसकी माँ चाहिए। यहाँ पर हमारी कहानी हो जाती है ख़त्म।